जहां पर चंबल नदी का रौद्र रूप लोगों को डरा रहा है। चंबल नदी के खतरे का निशान अब पार कर चुका है और इस समय चंबल का जलस्तर लगभग 133 मीटर तक पहुंच गया है। बाढ़ ने 7 से 8 गांव को अपनी चपेट में लिया। लोगों के घर पानी में डूबे हैं तो लोगों ने छत को ठिकाना बना लिया। ज्यादातर लोग गांव से पलायन कर रहे हैं। लोग अपना सामान लेकर ऊंची जगह पर जा रहे हैं और टेंट में रहने को मजबूर है। डीएम लगातार बाढ़ के हालात पर नजर बनाए हुए हैं। पानी किधर से आ रहा है? मगर मैं गाँव देखना। देखिए परसों भी मैं 2 दिन पहले आया था, उस समय लगभग 122 थी, तो आजकल 131 तक हो गया है। चंबल के जो हमारे पिनाट में जो बैराज है, तो लगभग 5 गांव, अभी 5 गांव में जो बाहर से जो मेन रास्ता तो पानी आ गया, तो 3 गांव में तो पानी रास्ते से कट गया। तो हम उधर स्टीमर चलाए हैं, जो गौरा है, बटवरा है, रानीपुरा है, वो 3 गांव में। बाकी 2 गांव में भी पानी की आने की हम सारे लोग विजिलेंट है। सुबह भी एडीएम साहब, एफआर साहब में जो जैसे मौके पे मैं हूँ, तो वो भी गांव में जाके लोगों से बात भी की है। जहाँ इनका रिक्वेस्ट थी कि हमसे भी रिक्वेस्ट कर रहे जो लोग ऊपर आ जाए, मगर गाँव वालों का अपना कुछ लोग उधर ही है, कुछ लोग जो स्टीमर से आ भी रहे हैं, तो सब लोग विजिलेंट है। अब मैं चंबल नदी का जलस्तर लगातार बढ़ता जा रहा है। अब हालात ये हो गए हैं कि नदी किनारे जो गांव बसे हैं उनमें बाढ़ जैसे हालात हैं। सबसे पहले एक तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। कोटा बैराज के साथ ही अलग अलग जगह से जो पानी छोड़ा गया, उसके बाद से चंबल नदी के जलस्तर में बढ़ोतरी हुई और हालात ये पैदा हो गए कि चंबल नदी के बराबर से जितने भी गाँव थे उन सभी में पानी आ पहुंचा है। कई घर इस पानी की चपेट में आ चुके हैं। जो इन घर के लोग थे वो जगह जगह पलायन कर रहे हैं। हालांकि जिस घर पर हम खड़े हैं वह एक छत है, लेकिन इस घर के नीचे भी पानी भरा हुआ है। जो घर के लोग हैं वो छत पर रहने पर मजबूर हैं। हालांकि जिस तरीके से लगातार चंबल नदी का जलस्तर बढ़ता जा रहा है, उसके बाद से यहाँ के लोग नरकीय जीवन जीने के लिए मजबूर दिखाई दे रहे हैं। सबसे पहले एक और तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। जहां तक कैमरे की नजर जा रही है वहां तक से पानी और पानी ही दिखाई दे रहा है। कई घर इस पानी की चपेट में आ चुके हैं। लोग खासा परेशान दिखाई दे रहे हैं। बहराइच में लव जिहाद के चक्कर में अगवा, मारपीट, पेशाब पिलाने का जो मामला था अब तूल पकड़ रहा है। पीड़िता के समर्थन में मौर्य समाज के लोग कलेक्ट्रेट पहुंचे और एडीएम को ज्ञापन दिया। आरोप के मुताबिक 23 जुलाई को 2 युवकों पर विशेष समुदाय के लड़कों ने अगवा कर मारपीट की और फिर पानी मांगने पर पेशाब पिलाया। पुलिस ने कार्रवाई कर मुकदमा दर्ज किया। मौर्य समाज के लोगों का आरोप है कि पुलिस कार्रवाई में देरी कर रही है। घटना के संबंध में चंदन मौर्य की तरफ से प्राप्त लिखित तहरीर के आधार पर गंभीर धाराओं में थाना रामगांव में अपराध संख्या 260/25, धारा 191(2), 191(3), 109, 115(2), 140(1) बीएनएस पंजीकृत करते हुए घटना में शामिल तीनों प्रमुख अभियुक्तों शहाबुद्दीन, अनस और जीशान को वैधानिक तरीके से हिरासत में लेते हुए न्यायिक हिरासत में भेजा जा चुका है तथा घटना में शामिल जो 4 पहिया वाहन था उसे भी बरामद कर लिया गया है।